नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब ध्यान दो, कितनी विचित्र चीज है। क्या मोह गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। मोह गलत नहीं है, अज्ञानता गलत है। अगर हम अपने को आत्मा मानते तो 24 घंटे भगवान से मोह होता, कर्ता भगवान होता, हमारे अंदर एक सेकंड भी अहंकार ना होता। इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं। लीला कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? भगवान कार्य कर रहे हैं, मैं तो खाली उनका हुक्म बजा रहा हूं। मोह देखो, अगर मेरा संबंध भगवान से है तो संबंध भगवान से है तो मोह भगवान से होगा। हमारी अज्ञानता की तो कोई सीमा ही नहीं है। जब तक हमारा विवाह नहीं हुआ, हम माता के पुत्र हैं, और जिस दिन स्त्री के अपने पुत्र पैदा हो गए, माता की ममता माइनस हो गई, अब पुत्र की ममता जाग गई। मन यहां से हट करके यहां लग गया, रहा गोबर का गोबर में ही, कहीं निकला नहीं। इधर से हटके संसार के एक रिश्ते से हटके दूसरे रिश्ते में फंस गया मोह, बस। इसीलिए मैंने आप पुण्य आत्माओं से पहले पूछा आज आकर के कि भाई अगर आपको ये तीनों शब्द समझ में आ गए हैं, मैं तो बहुत धन्यवाद कर रहा हूं आप लोगों का कि आप में किसी ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की, और खुशी होनी भी चाहिए कि आप लोग अब आत्मा में रमण करने लगे हो। आत्मज्ञान आपको हो चुका है। अब तो आप भगवान के संबंधी बन चुके हो, 24 घंटे लीला करने लगे हो, हर एक में भगवान को देखने लगे हो, अब किसी में आसक्त नहीं रहे हो। लेकिन ये दो बातें सुनने के बाद, सूरदास का पद सुनने के बाद और गीता के इस श्लोक को सुनने के बाद, आप और हम सब लोग अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को भांप सकते हैं। हम किसे ज्ञान समझ रहे हैं? ये गोपियां भगवान को, वो पुण्य आत्माएं हैं जो अनंत जन्मों से भगवान को पा चुकी थी। ये भगवान के साथ लीला करने आई हैं, भगवान को पाने नहीं आई हैं। और वो हमें बता रही हैं कि परिवार में रहकर भगवान का कार्य, वो 24 घंटे अपने आप को भगवान के साथ सराबोर रखती थी, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञान था। वो भगवान की प्रेमिकाएं थी, भगवान से ही उनका संबंध था।
अब आप लोगों को कुछ जागृति महसूस हो रही होगी, लेकिन ये जागृति रहेगी कितनी देर? अभी सत्संग खत्म, 20 मिनट के बाद में वही माया के वही ढाक के 3 पात। ये हमारी विवेक है, ये हमारा होश है। ध्यान से सुनिएगा। मैंने सुना एक व्यक्ति नास्तिक था, उससे गांव परेशान था। ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति नास्तिक था। अब आप समझे नास्तिक किसे कहते हो और आस्तिक किसे कहते हो। उससे सारा गांव परेशान था, सब समझा समझा कर हार गए। पंडितों ने बड़े तर्क दिए, लेकिन तर्कों के वो खंडन कर देता था। सभी तर्क खंडित हो सकते हैं, ऐसा कोई भी तर्क नहीं जो खंडित ना हो सके। आज तक पृथ्वी पर ऐसा कोई भी तर्क नहीं जो खंडित ना किया जा सके। तो पंडितों ने तर्क दिए, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नास्तिक युवक सब तर्क खंडित कर देता, कोई उपाय न रहा। तो उन्होंने कहा, तू एक काम कर, अब एक ही आदमी बचा है, शायद वो तुझे कुछ सहारा दे सके। तू संत एकनाथ के पास चला जा। संत माने होता है जागा हुआ व्यक्ति, होश में रहने वाला व्यक्ति। जो 24 घंटे होश में रहे उसे संत कहते हैं। वो युवक संत एकनाथ जी के पास चला गया। सोचा उसने कि शायद वहां मेरे तर्कों को शांति मिलेगी। जाकर देखा, एक शिव के मंदिर में एकनाथ जी सो रहे हैं। ध्यान से सुनो। जाकर देखा कि एक संत एकनाथ शिव मंदिर में सो रहे हैं और पैर शंकर भगवान की पिंडली पर टिका रखे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो नास्तिक भी थोड़ा घबराया। उसने कहा, नास्तिक मैं कितना भी हूं, लेकिन पैर तो मैं शंकर भगवान की प्रतिमा पर टिकाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये तो आदमी महानास्तिक है। मैं तो अभी टटोल ही रहा था। ये तो सिद्ध नास्तिक है, मेरे को तो लोग नास्तिक कहते हैं। और ये मंदिर में लेटा हुआ संत एकनाथ, ये तो महानास्तिक है, और मुझे लोगों ने इसके पास भेज दिया। वो घबराया पर बैठा। अब आ गया है, इतनी यात्रा करके तो इससे कुछ ज्ञान लेकर जाएंगे, लेकिन इससे कुछ आशा नहीं है। पहले मन में हो गया। कोई 9 बजे एकनाथ जी ने आंख खोली। ध्यान से सुनो। उस युवक ने उठाया संदेह पहला, आप साधु पुरुष हैं? पहला प्रश्न पूछा संत एकनाथ जी, आप साधु पुरुष हैं? वो चुप रहे। बोले, मैंने तो शास्त्रों में सुना है कि साधु पुरुष ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और आप 9 बजे सो करके उठ रहे हो। ये तो कभी किसी जगह सुना ही नहीं कि साधु पुरुष परमात्मा की प्रतिमा पर और पैर टिका के सोता हो। एकनाथ जी ने कहा, सब जगह पैर टेक कर देखे। ध्यान से सुनो। अब बताइएगा, बुद्धि लगाइएगा। आप और हम लोग बहुत पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, बहुत अपने आप को विद्वान समझे बैठे हैं। एकनाथ जी ने कहा, सब जगह पैर टेक करके देखा, जहां रखूं वहीं परमात्मा था।
तो फिर ये बात ही नहीं रही कि कहाँ पैर टिकाऊं और कहाँ ना टिकाऊं। ये धरती कौन बना हुआ है? क्योंकि परमात्मा तो सभी जगह पाया मैंने। फिर तो सवाल ये रहा, जहां पैर को सुविधा मिले वहीं टेको। क्योंकि परमात्मा तो सभी जगह हैं। अब आप बताइए, इस बात को काट के दिखाओ कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। इस पिंडी पर बड़ी सुविधा मिली मेरे को, ठंडी भी है, शीतल भी है, और सहारा भी मिल गया पैरों को। सारा दिन चल के थक जाता हूं, अब पैरों को सहारा चाहिए था, मैंने इसके ऊपर टिका लिया। ठंडी भी है, शीतल भी है, और सहारा भी है। कभी कभी सिर भी टेक देता हूं इसके ऊपर, तकिए की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि खाली पैर टेकता हूं, जैसी सुविधा। उस युवक ने कहा, और ब्रह्म मुहूर्त की बात बताओ। चलो ये तो तुमने बता दिया। कि भगवान तो सब जगह हैं, जहां पैर टिकाऊंगा वहीं परमात्मा है। अब ये जो बताओ ब्रह्म मुहूर्त की जो बात सुनी है मैंने, कि संत महात्मा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो एक नाथ जी ने कहा, ध्यान से सुनो, जब भीतर का ब्रह्म आंख खोलता है वही ब्रह्म मुहूर्त होता है। हम किसी और नियम को नहीं मानते। संत एकनाथ की कथा सुनी थी ना, कि रामेश्वरम जा रहे थे, गधे को पानी पिला करके वापस आ गए थे। सारे शिष्यों ने माथा पकड़ लिया, ये क्या कर रहे हो गुरुजी? बनारस से, काशी से इतना जल लेकर के, इतने मील चलने के बाद आप गधे को पानी पिला रहे हो? बोले मैं क्या करूं, जब मेरा राम ही यहां आ गया रास्ते में गधा बन के। उन्होंने कहा तू यहीं चढ़ा दे जल। जब मुझे यहीं रामेश्वर के दर्शन हो गए तो मैं कहां जाऊं? संत एकनाथ बोले, हम किसी नियम को नहीं मानते, हम तो ब्रह्म को ही मानते हैं। वही भीतर वही बाहर है। जब आंख बंद हो गई तब सो गई, जब आंख खुल गई तो जग गई। कोई नियम नहीं। बोले अगर कोई नियम थोपा ऊपर से, वो परमात्मा पर मनुष्य के नियम थोप रहा है। परम सन्यासी को अनुशासन मुक्त होता है। उसने कहा परम सन्यासी तो अनुशासन मुक्त होता है। प्रारंभ में नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि तुम अभी परम सन्यासी होने के योग्य नहीं है। जिस दिन योग्यता परम हो जाती है, उस दिन कोई नियम नहीं रह जाता। आपको पता है, बाल लीलाएं सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के सखा भगवान को हरा करके खेल में उनके ऊपर चढ़ करके, उनके पैर पेट में दुलत्तियां मार के घोड़े की तरह उन्हें हाँकते थे। आप कहां से लाएंगे हम वो बुद्धि, कहां से लाएंगे वो प्रेम? और भगवान बड़े प्रसन्न होते थे। भगवान यही कहते हैं, जो मुझे भगवान मान के पूजेगा उसको मैं मंदिर में ही बैठा नजर आऊंगा। भगवान तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी। तो एक नाथ जी ने कहा, परम सन्यासी का मतलब ये है, अब परमात्मा पर ही सब छोड़ दिया। अब वही जाने अनुशासन। अब हम कौन रहे बीच में अनुशासन देने को? वही उठना नहीं चाहता तो सोए पड़े हैं।
जब राम उठेगा तो उठ जाएंगे, जब सुलाएगा तो सो जाएंगे, जब उसे खाना होगा तो खा लेंगे। हम तो एक बहाना मात्र हैं कि मैं भोजन कर रहा हूं। अब सोचिएगा, वो नास्तिक व्यक्ति, बड़ी हैरानी हुई। इस आदमी से तो विवाद करना मुश्किल है, यानी जिसने पूरे गांव को दुखी कर रखा था, संत के पास जाके पहले दिन ही बोल रहा है इसको हराना मुश्किल है, ये तो हाथ के बाहर है। पर ये आदमी बड़ा प्यारा लगा, इस आदमी में बड़ा मिठास लगी, इसके चारों तरफ की हवा में कुछ धुन मालूम पड़ी, कुछ बजता है, कुछ किसी और लोग की घंटियां गूंजती हैं। ये आदमी देखने जैसा है, इसका सौंदर्य अप्रतिम है, अलौकिक है। ये पृथ्वी पर चलता है लेकिन कहीं और से है, किसी और लोक का है, क्योंकि मन जहां जुड़ गया वहां उस लोक का हो गए। संदेह अभी मिटा नहीं, परमात्मा के ऊपर पैर रखकर सोया है। अभी नास्तिक की बुद्धि में ये बात घूम रही है और कहता है जब परमात्मा की नींद खुली तब उठे, वही ब्रह्म मुहूर्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नाथ जी गए, भीख मांग कर लाए, उन्होंने बाटियां बनाई। वे जब बाटियां बनाकर तैयार ही थे और घी में डुबोने ही वाले थे, तब एक कुत्ता आया, एक बाटी लेकर के भाग गया। एक नाथ जी उसके पीछे भागे। अब वो देख रहा है तो हद्दी हो गई कि कुत्ते के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इतना बड़ा साधु पुरुष, एक कुत्ता बाटी लेकर भाग गया, उसके पीछे भाग दौड़ मचाने की क्या जरूरत है। और 2 मील तक एक नाथ भागते रहे। ये युवक भी भागा, नास्तिक के देखे तो सही। बोला देखना जरूरी है, क्या ये कुत्ते को मारने भागा है, ये क्या करेगा। शक तो पहले ही हुआ था। उसने सोचा कि परमात्मा की प्रतिमा पर पैर रखकर सोया है, ये आदमी खतरनाक मालूम होता है या पागल हो सकता है। लेकिन जब एक नाथ ने कुत्ते को पकड़ ही लिया तो कुत्ते से कहा, देख 1000 दफे तुझे कहा। देखिएगा एक नाथ जी ने क्या कहा कि कुत्ते को पकड़ के कहा, 1000 दफे तुझे कह दिया, राम की जब तक हम घी में न डुबो दें बाटी तब तक मत उठाया कर, लेकिन तू बार बार यही गलती करता है। अब सोचिएगा, संतों की इन बातों को कोई क्या जाने। इसी को कहते हैं ये तो प्रेम की बातें हैं, ये वो जाने या मैं जानूं। एक नाथ जी ने कुत्ते को पकड़ लिया, कुत्ते से कहा, देख 1000 दफे तुझसे कहा राम कि जब तक घी में डुबो के बाटी नहीं देता मत उठाया कर, जब हम नहीं खाते बिना घी में डूबी तो तुझे कैसे खाने को देंगे। वही राम भीतर, वही राम तुझ में। कुत्ते को पकड़कर कान से बाटी समेत वापस ले आए, उसकी बाटी घी में डुबोई, उसके मुंह में दी और कहा, कल से याद रखना, भाग लेकर जब भागना हो, बाकी जब हम घी में डुबो लेते हैं पहले नहीं। अब सोचो, अब ये व्यक्ति जिसके लिए परमात्मा सिद्धांत नहीं हो सकता, ये कोई परमात्मा एक प्रयत्न नहीं है, कोई दर्शन शास्त्र की निष्पत्ति नहीं है, इसके चारों तरफ जीवन का जो फैलाव है उसी का नाम, उसमें कुत्ता भी शामिल है, उसमें वृक्ष भी शामिल है, उसमें चट्टाने भी हैं, उसमें नदियां भी हैं। परमात्मा सब नोट करो, कोई व्यक्ति नहीं, समष्टि का नाम परमात्मा है। भगवान ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि मैं ही बना हूं।
और आप और हम लोग मंदिर में भगवान को देखते हैं। और वह अब इसलिए समर्थ है, अगर वो कुछ होता तो समर्थ नहीं हो सकता। कुछ की सीमा हो जाती है, कुछ की तो सीमा हुई, सीमा से असामर्थ्य आया। तुम परमात्मा की स्मृति और स्मृतियों के साथ जोड़ नहीं सकते। तुम ये नहीं कह सकते हमारा मन में एक फैसियत है, मकान बनाएंगे, दुकान में कमाएंगे, धन जमा करेंगे, यश पाएंगे, परमात्मा भी पाएंगे। उनमें एक परमात्मा भी है। अगर तुम्हारा परमात्मा, ध्यान से सुनो, तुम्हारी बहुत सी आकांक्षाओं में एक आकांक्षा है, तो परमात्मा से तुम्हारा अभी कोई संबंध, कोई रस नहीं जुड़ा है। अभी तुम्हारे को परमात्मा का 24 घंटे अनुभव करने का आनंद नहीं आया है। ये सब तुम्हारी आकांक्षाएं परमात्मा में गिर जाती हैं। जैसे सभी नदियां, ध्यान से सुनो, सागर में गिर जाती हैं। जब एक आकांक्षा ही बचती है तभी तभी उसकी धुन बजती है, उसके पहले नहीं। हमने बहुत सारी आकांक्षाओं में एक परमात्मा की तरह माना है, तो बेहतर है तुम उसे मानो ही मत, कम से कम ईमानदार तो रहो। परमात्मा तो गोपियों की आंख से देखो, जित देखूं तित श्याममयी है। जब तुम्हारी सभी आकांक्षाएं संयुक्त हो जाएं, उसी में जब वही एकमात्र आकांक्षा हो, तभी वो सत्य हो सकती है। ये जीवन का रहस्य है। अब आप सोचिएगा, हम किसकी तलाश कर रहे हैं? हम कौन से भगवान की तलाश कर रहे हैं? 3 चीजें आज आपको बताई हैं। 3 शब्द ही मैंने आपसे कहा था, शरणागति, और स्वार्थ, और तत्व ज्ञान। इन तीनों के बिना भगवत प्राप्ति का कोई मोल नहीं है, सब धोखाधड़ी का काम है। ये 3 चीजें जिसके जीवन में पूरी तरह जाग गई, परमात्मा उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उसके रोम रोम में परमात्मा का आभास होने लगता है। आज सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं, फिर आप पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, फिर सोचिएगा आप कौन से परमात्मा को पाना चाहते हो। बिना आत्मज्ञान के परमात्मा नहीं मिलता, बिना स्वार्थ के परमात्मा नहीं मिलता, बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा नहीं मिलता। इसका मतलब कहीं आप और हम लोग अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसको ऐसे ना गंवाएं। किसी धोखेधड़ी के व्यापार में अपने आप को ना फंसाएं। कहना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। कोई भजन सुनाना चाहता है या धुन लगाएं, सुनाइए। चांद मेहरा जी सुनाना चाहती हैं, ध्यान से सुनिएगा, सुनाइए। आवाज नहीं आ रही, स्पीकर खोलो अपना। आपका स्पीकर बंद है, स्पीकर खोल लो। मिसी मेहरा, आपका मोबाइल की ना आवाज बंद है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। आप राधे राधे बोलो। आपका स्पीकर बंद पड़ा हुआ है। आप खुला है। आप खुल गया। हाँ बोलो। सबसे
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, बहुबेती स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, ताम झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, प्रेम के वश पारथ रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीति बनी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरपुर कहीं लायक नाही, सूरपुर कहीं लायक नाही, कह लगे करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया। किसकी?